करवा चौथ का व्रत रखते हो? रखते तो थे मैम, रखते थे या रखते हो अभी? अभी रखते हैं अच्छा, अभी रखते हैं। अच्छा, ये बताइए करवा चौथ कौन से धर्म में रखा जाता है? बौद्धों में रखा जाता है या हिंदुओं में? मैम। हिंदुओं में, बौद्ध में नहीं। लेकिन आपने तो कहा कि आप बौद्ध देख सकते हैं और मैं भाई से ही जानने का प्रयास करूंगी। भाई जी 3 साल से बौद्ध है, फिर ये क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, लगातार उत्तर प्रदेश में काफी दिनों से दौरा चल रहा है। बाबा साहब की जयंती है, सामाजिक कार्यक्रम है, कई कैडर है। तो अभी इसी कड़ी में मेरा जाना हो रहा था श्रावस्ती की तरफ और तभी मुझे एक घर दिखाई दिया और उस घर पे कुछ झंडे लगे हुए हैं। और जो ये जगह है ये है इटिया थोक बाजार, खड़गपुर रोड, गोंडा, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी क्योंकि इस तरह के झंडे बहुत कम दिखाई देते हैं घरों पर, जब 3-3 झंडे लगे हो। भाई जी नाम क्या है? संतोष कुमार। संतोष कुमार, आपका घर है ये? हाँ मैम। अच्छा, आपके घर पे 3 झंडे लगे हुए हैं, किस किस के हैं वो? एक पंचशील भगवान बुद्ध का है, एक हमारे बाबा साहब का है और हमारा एक तिरंगा है। अच्छा, तीनों जो झंडे हैं वो क्या क्या संदेश देते हैं? हाँ, एक तो तिरंगा है हमारा, वो हमारी मतलब देश की आन बान शान है। एक हमारे बाबा साहब की है, जिसके संविधान से पूरा देश चलता है और पूरा मतलब इंडिया का सिस्टम चल रहा है बाकायदा। और एक हमारा बुद्ध भगवान का है। तो आप बौद्ध हैं? हाँ मैम। अच्छा, अभी घर में कुछ कार्यक्रम है क्या? क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग बैठे दिखाई दिए थे, हम गए थे, महिलाएं थी वो चली गई हैं। अब कोई कार्यक्रम है घर में? हाँ मैम, शादी है। अच्छा, शादी है, किसकी शादी है? हमारे बड़े भाई की शादी। तो शादी कैसे हो रही है? शादी तो बौद्ध धर्म से ही होगा। बौद्ध धर्म से? तो रीति रिवाज कौन से होंगे उसमें? अब रीति रिवाज के बारे में जो हमारे पूर्वज हैं, जो मतलब सारा सिस्टम हमको बताए हैं, उसी के हिसाब से होगा। पूर्वज तो हम देखते हैं जैसे हिंदू लोग हैं वो। नहीं नहीं मैम, जो हमारे बौद्ध धर्म के पूर्वज हैं उनसे हमारा संपर्क हुआ है। वो जैसा सिस्टम बताएंगे उसी के हिसाब से शादी होगी। अच्छा, अभी तक जानकारी नहीं है कि क्या सिस्टम है? क्योंकि हमारे यहाँ ये पहली शादी हो रही है। अच्छा, पहली शादी है? बुद्ध धर्म से पहली शादी हो रही है। तो कब से बौद्ध बने आप लोग? अब हम तो 3 साल हुआ लगभग। अच्छा, 3 साल से बौद्ध हैं? 3 साल। बौद्ध धर्म है क्या? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। बौद्ध धर्म हमारा जो पिछले से चलता आ रहा था, बीच में थोड़ा गड़बड़ी हो गया था, वही फिर से अपना मतलब नहीं, चलता तो आ रहा है, लेकिन है क्या ये चीज जो धर्म हम सुनते हैं या धम्म कहते हैं या धर्म का है? क्योंकि दोनों ही है, एक पाली का शब्द है, एक संस्कृत का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है मैम कि मतलब शांति से रहना चाहिए, चोरी चकारी, मांस मदिरा ये सब सेवन ना करें और अच्छे से रहो बस। तो अभी जो बौद्ध धर्म से शादी होगी, क्योंकि पहले आप हिंदू रहे हैं, आप बता रहे हैं जैसे, तो परिवार का या रिश्तेदारों का या कोई अन्य लोगों का कुछ इसमें मनमुटाव हो या किसी तरह का मतभेद हो कि भाई आप हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म से शादी कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? होता है मैम, लेकिन अब हम अपने अंदर से बुद्ध हो चुके हैं तो इसको मतलब कोई टाल नहीं सकता है। कोई गुस्सा हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कोई घालमेल तो नहीं है किसी तरह का? किसी भी तरीके का, क्योंकि हम बिजनेस भी कर रहे हैं, हमारे बिजनेस से भी कोई ताल्लुकात ये नहीं है कि आप बुद्धिस्ट हैं तो कोई मतलब दूसरे तरीके से देखता है, कोई दूसरे तरीके से देखता है, इससे कोई मतलब नहीं है। जी, ये पूरा घर आपका है इधर से इधर तक? पूरा। ये दुकान हमारे चाचा जी का है, ये हमारे बड़े चाचा जी का है, वो हमारा है। तो मैं एक बार थोड़ा सा, आप अंदर आ जाइए मेरे साथ में, क्योंकि एकदम से अचानक मेरी नज़र पड़ी और इन्होंने कहा कि 3 साल से हम बौद्ध हैं, 3 साल पहले हिंदू धर्म छोड़ चुके थे और जो विवाह होने जा रहा है वो बौद्ध धर्म से होगा। तो ये आप देख सकते हैं और मैं भाई से ही जानने का प्रयास करूंगी। भाई जी 3 साल से बौद्ध है, फिर ये क्या है? मैम इसके बारे में अब क्या बताएं, देखो धीरे धीरे, क्योंकि हमारे जो पिछले परिवार हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब जैसा कि हम लोग अभी हमारे भाई लोग पढ़े लिखे, क्योंकि पिछले मतलब पोजीशन हमारा थोड़ा गड़बड़ था। नहीं, पीछे जो हुआ चलिए वो हुआ इतिहास में, लेकिन आज आप युवा हैं और पढ़े लिखे हैं, चीजों को समझते हैं। हाँ। तो परिवर्तन तो एक झटके में हो जाना चाहिए। 3 साल का समय लग रहा है अभी। अब देखिए मैम, हमारे घर में तो सारा सिस्टम वही है। अब ये चाचा जी का है, बीच वाले चाचा जी का है, तो धीरे धीरे सब अपनाया जाएगा, क्योंकि जो पिछली पीढ़ी है उसको हम नहीं सुधार सकते, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है
उसको हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। जी चलिए हम इनके चाचा जी से ही जुड़ लेते हैं जिनकी दुकान है, क्योंकि इनके घर पे बता रहे हैं कि परिवर्तन पूरी तरह से हो चुका है। सर नाम बताइए, नाम क्या है? बालाराम जी। बालाराम जी, मतलब नाम में ही राम है। तो अभी आपके घर में पहला विवाह है बौद्ध धर्म से, जिस तरह से पता चला है, और 3 साल से आप लोग बौद्ध हो। हम तो अभी जुड़े हैं। अच्छा, आप अभी जुड़े हैं? हाँ। कितना समय हुआ है? अरे कहाँ 5-6 महीना हुआ है। अच्छा 5-6। अच्छा, कैसे जुड़े? अरे साथे जा रहे हैं देखने के लिए कि कैसे क्या हो रहा है। अब धीरे हमें भी जानकारी होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है अभी? अरे हमारी उम्र तो 40 है, 40-45। 40-45 साल है, तो इतना लंबा समय लग गया आपको? अरे तो काहे ना लग जाए समय, तब जानकारी हुई ढेर। हमें कौन पता कि आप वहाँ से आ रहे हो। जी आप कोई देखे तभी तो रुके। इसी तरह से जान लीजिए हम भी जुड़े हैं। बिल्कुल। तो हिंदू धर्म छोड़ दिया आपने? हिंदू हैं, हिंदू धर्म का छोड़ रहे। नहीं, हिंदू धर्म नहीं छोड़ा? हिंदू हैं, हम बुद्ध भगवान को मानते हैं। अब हिंदू धर्म, अब हिंदू है, हिंदू से का बावन हो जाएंगे। हिंदू है तो हिंदू बोलेंगे। अच्छा, हिंदू है तो फिर बच्चे कह रहे हैं कि हम बौद्ध हो चुके हैं, और आपने भी अभी कहा 6 महीने पहले बौद्ध हो गए हैं। बौद्ध हो चुके हैं, ये बात थोड़ा है। लेकिन बौद्ध धर्म अलग है और हिंदू धर्म अलग है, दोनों अलग अलग है ना? नहीं सर, अगर उंगली काटा जाए तो एक ही खून निकलेगा। नहीं, वो तो खून की बात है, वो तो वैज्ञानिक है, हर मनुष्य में से कुछ भी काटो तो खून निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन जो रिलीजन्स है तो हम लोग का अगर समझ में आ रहा है, हम लोग उसमें जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएगा समझ हर एक। मतलब 44 साल वो बिता दिए और 45वें साल में 6 महीने ये बीत गए। पहले समय पता नहीं रहा ना, अब इधर सब कार्यक्रम होने लगा, सब लोग हम लोग जाने लगे, धीरे धीरे हम लोग सुधार ला रहे हैं। अब देखे हम मानते हैं आपका, ये वहाँ रखा था तो हम फिर से इधर तो कोई अगरबत्ती कुछ नहीं आएंगे तो अब ये शादी निपट जाए तब इसको अलग कर देंगे। सवाल खड़े होंगे आप पर? नहीं सवाल क्या बात है, इसको हम अलग, आप देखा तो इसे हमने बता दिया कि हमें देखेंगे। हाँ तो आपका पड़ा तो वही तो हम कह रहे थे कि इसको हटा देंगे, ये बात कोई नहीं है। हम कहो अभी हटा दे, वो आपकी मर्जी है। नहीं ठीक है, वो बात कोई नहीं है। डर तो नहीं रहा? ये लगाए थे वहाँ अंदर रखे थे, तब से हम इसको कौन हमें कौन डर, चाहे नहाए चाहे ना नहाए, हमें कौन डर इनका। नहीं, आजकल बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि अगर भगवान की पूजा नहीं अरे तब करोगे इनके बाप महतारी किनके नहीं पता है तो हमें कौन था। लेकिन 20 साल से तो आप नहीं मार रहे थे, 20-24 मानत साल है, से। तब 20 साल से मानत है, तब मानत है, अब जानकारी हुए लगे थे तब नहीं मानेंगे। तो कार्यक्रम में क्या बताते हैं? कार्यक्रम में नाटक वाटक सब दिखाते हैं, बुद्ध भगवान का कैसे पढ़ाई कर रहे थे, कैसे क्या कर रहे थे, ये कुल देखने जाते हैं हम लोग। जी, उन्होंने बताया कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म एक है। इतना तो नहीं समझ में रहा है। नहीं समझते। चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं, हम महिलाओं से भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह से समझते हैं। आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम शिवानी है। शिवानी जी यहीं रहते हैं? ये मैम मेरा मायका है। अच्छा, ये आपका मायका है। अच्छा, ये बताइए आपकी शादी कैसे हुई थी? मेरी शादी तो मैम जैसे पहले होती थी वैसे होती है, ये तो फर्स्ट शादी है जो पहले कैसे होती थी वो बताए ना हमारे पंडित के दर्शकों द्वारा मैम, लेकिन मेरे हिंदू धर्म से हुई थी? जी मेरे ससुर जी इसके खिलाफ थे मैम। अच्छा, अब बदल गए हैं? हाँ मैम पूरी तरह। अच्छा, पहले थोड़ा हमें ये बताएं कि आप क्या बदल गए हैं, अभी हिंदू हैं या बौद्ध हैं? मैम अभी तो मैं बौद्ध हूँ। अच्छा, बौद्ध है, तो थोड़ा धर्म के बारे में बताएं, धर्म क्या है? बौद्ध धर्म मैम एक भारतीय धर्म है जो भगवान बुद्ध द्वारा बनाई गई है, और इसमें मतलब पूरी आज़ादी है, बराबरी का सम्मान मिला है हम लोगों को। तो अभी जो आपके भाई की शादी हो रही है बता रहे हैं, तो वो शादी किस तरह से होगी, किस परंपरा किन रीति रिवाजों से हो रही है? मैम बौद्ध धर्म से हो रही है। बौद्ध धर्म से कैसे होगी? बौद्ध धर्म से मैम जानकारी किया गया है, छोटा वाला भाई बोला बौद्ध धर्म से ही होगा, और पहले से भी हम लोग भी बौद्ध धर्म के लिए ही तैयार थे। जी, फेरे वगैरह होंगे शादी में? नो मैम। पंडित जी आएंगे? नो मैम। तो फिर शादी कैसे होगी? मैम जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं वो लोग करवाने आएंगे शादी। अच्छा, आप लोग कब से बौद्ध हैं? हम लोग मैम 3 साल से बौद्ध हैं। 3 साल से हैं जी। और आपके चाचा जी पापा जी हैं? चाचा जी हैं। चाचा जी, वो कब से हैं? वो मैम बहुत पहले से हैं, हम लोगों को भी बताते रहते थे इस बारे में, लेकिन इस समय पूरी तरह से हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। पंचशील आती है आपको? नो मैम। पंचशील नहीं आती। अच्छा, मेरे साथ में कुछ भाई थे जिनकी शादी है, उनसे भी जुड़ लेते हैं। इधर आ जाइए भाई जी थोड़ा सा घूमकर। नाम क्या आपका? सतीश कुमार मैम। सतीश कुमार जी, आपकी शादी है ना? जी मैम। अच्छा, बौद्ध धर्म से हो रही है? जी जी।
पहली बार हो रही है? जी पहली बार हो रही ये शादी पहले ही घर में बहुत धम से है। है। जी जी। तो जो पहले शादियां हुई हैं और ये भी ये शादी होगी, तो रिश्तेदारों का या किसी अन्य का कोई मतभेद है आप लोगों को लेकर? मतभेद तो है मैम, लेकिन सब लोगों को मैंने बता दिया है, कार्ड भी वही बौद्ध धर्म वाला छपवाया है मैंने। और कोई भी अगर कुछ कहता भी है तो उनको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बौद्ध धर्म से शादी करने का फायदा क्या है? बौद्ध धर्म से शादी करने का फायदा ये है मैम, जैसे पुराने जमाने में जैसे पंडित कराते थे तो उस तरीके से नहीं होगी। और इसमें जैसे लिखा पढ़ी भी होता है और समय भी बचता है, उसी के हिसाब से होगा। अच्छा ये बताइए, शादी के बाद अपने जीवन का आशीर्वाद व्यतीत करेंगे? बराबरी का सम्मान देंगे सब लोगों को और सबको साथ लेके चलेंगे, सबको मतलब अपने जागरूक भी करेंगे और सबको बताएंगे भी। अच्छा, आपके यहाँ पे घूंघट प्रथा है? अब नहीं बढ़ता है, पहले से था, नहीं होता है। अच्छा, आपकी जो वाइफ आएगी उससे घूंघट कराएंगे? नहीं मैं वैसे होता है। जी। अच्छा, देखिए नॉर्मल रखवाएंगे बेटी की तरह। आप बताइए, आप ससुराल में घूंघट करते हैं? नो मैम, सच बोल रहे हैं? सच्ची मैम। ऐसे ही रहते हैं? जी। तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है घर पे? नहीं, मेरे यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब पूरी मतलब मुझे लगता ही नहीं है कि मेरा ससुराल है, मतलब मायके। जी। करवा चौथ का व्रत रखते हो? रखते तो थे मैम, रखते थे या रखते हो अभी? अभी रखते हैं। अच्छा, अभी रखते हैं। अच्छा ये बताइए, करवा चौथ कौन से धर्म में रखा जाता है? बौद्धों में रखा जाता है या हिंदुओं में? मैम हिंदुओं में, बौद्ध में नहीं। लेकिन आपने तो कहा कि आप बौद्ध बन गए हैं, हाँ मैम। तो अभी घालमेल चल रहा है। जी मैम। अच्छा, कब छोड़ रहे हैं उसको? क्योंकि चाहे तो हिंदू सिर्फ एक करवा चौथ ही रखते हैं, बाकी हर चीज सारी चीजें हम लोग रखते क्यों है? थोड़ा सा ये बताए करवा चौथ का व्रत। मैम जो परंपरा चली आई थी वो माइंड में भी भरी पड़ी है पूरी तरह से। परंपरा तो सती प्रथा भी थी, जब उनके पति मर जाते थे तो उनको जिंदा जला दिया जाता था। तो आज क्यों नहीं ऐसा कर रहे? मैम भाई की परंपरा थी ना वो भी। अच्छा ये बताइए, करवा चौथ कब छोड़ रहे हैं? क्योंकि अगर आप बौद्ध बन चुके हैं, 3 साल बता रहे हैं और आपके ससुर तो पहले से हैं, तो कब छोड़ रहे हैं? मतलब डर है अभी? ऐसा कोई नहीं। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं कार कंपनी में, हुंडई। मतलब जॉब करते हैं? जी। मतलब जॉब करते हैं, पढ़े लिखे हैं। और आप भी पढ़े? कितना पढ़े लिखे हो आप? मैं BA BTC। ये देखिए, एजुकेशन अच्छी खासी है, लेकिन करवा चौथ के लिए कहता हूँ कौन आपसे? कोई नहीं कहता, कोई प्रेशर नहीं है, मेरे घर पे भी कोई प्रेशर नहीं है ऐसा। मैंने सारी चीजें छोड़ दी है। तो फिर छोड़ने में दिक्कत क्या है जब कोई प्रेशर नहीं करता? कोई दिक्कत नहीं है मेरी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं भाई से भी जाते जाते आखिरी सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि भाई ने कहा शादी है और समानता का अधिकार देते हुए कहीं ना कहीं जीवन साथी को रखेंगे। भाई जी, एक सवाल लूंगी आपसे। अगर घर में कभी झगड़ा हो जाएगा मम्मी का या आपकी वाइफ का, तो उसको किस तरह से निपटाएंगे? अब सबको समझाएंगे जिस हिसाब से, जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसे तो है बात है नहीं। कोई भी चीज समझाने से या बताने से या बातचीत करने से ना सुलझे। मतलब दोनों पक्षों को सुनेंगे? दोनों पक्षों को सुनेंगे, उसके बाद में जो होगा उसी हिसाब से निर्णय होगा, उस साथ में रहेंगे। जी, चलिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं है आपको हमारी, कि आपकी जो शादी है वो कुशल पूर्वक हो और आपका जीवन है विवाहित वो भी अच्छे तरीके से बीते। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि जिस तरह से हमने चर्चा की है, बहुत सारी चीजें यहाँ निकल कर आई है। लोग बढ़ तो रहे हैं बुद्धिज्म की तरफ, लेकिन जो बुद्धिज्म का ज्ञान है उससे कहीं ना कहीं अभी कोसों दूर है। और यही कारण है कि जो भारत है वो आज तक बौद्ध में नहीं हो पा रहा है। और इसी कड़ी में जो धम्मपद संघ है लगातार इस मुहिम के तहत गांव गांव बस्ती बस्ती जाकर बुद्धिज्म के बारे में लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर रहा है और लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।